So I interested, have then started the definitely he or she will recording. join. Otherwise, just leave it. Yep. Anyway, let's not discuss about it. Okay, whatever it is. Okay, no problem. Let me just start. I have already started recording. Okay, so now I'm going to share the screen. Okay. Okay, give me a moment. Okay, so No it issue. is recorded and ओके सो आज का जो टॉपिक है वो है टप्पल। ओके और टप्पल बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमने अभी तक जो है जितने भी कलेक्शंस होते हैं ऑलमोस्ट सारे कवर कर दिए। तो ये लास्ट कलेक्शन है। पाइथन में 4 तरह के डिफरेंट कलेक्शंस हैं। 1 मिनट किसी ने ज्वाइन किया है जैद। ओके सो अभी तक हमने देखा कि 4 तरह के कलेक्शंस होते हैं। तो हमने 3 डिस्कस किए हैं अभी तक जो भी, और उनके कॉन्सेप्ट्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो सबसे लास्ट जो है वो टपल है। आज हम टपल के बारे में बात करेंगे, टपल क्या होता है। ठीक है, रफी भाई, आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है? हाँ स्क्रीन शेयर कर रखी है। किसी प्रॉब्लम है, स्क्रीन नहीं आ रही मुझे है? मुझे नहीं आ रही, पता नहीं, बाकी लोग बताएं तो आई थिंक मेरे पे तो बाकी आ लोगों रही को है। स्क्रीन दिख रही है। हाँ दिख रही है। यस सर, शेयर हो रही है स्क्रीन। आप एक बार एक काम करो, आप रीजॉइन करो। हाँ, आई थिंक देयर इज सम इशू। ओके, एक बार भाई रीजॉइन कर। ओके यस, तो आप लिख रही है ना, राइट? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सो आज के जो टॉपिक्स हैं वो हैं व्हाट इज टपल, हाउ टू डिफाइन ए टपल, एक्सेस ए टपल, add or change tuples item, unpack tuples, loop tuples and join tuples। अच्छा, ऐड एंड चेंज हम टपल्स को नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊं कि टपल क्या होता है। सिंपल सा, अगर मैं स्क्रीन पे डे 6, 1 मिनट मैं इसको हटा देता हूँ पूरा कोड। ओके सो टपल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये एक कलेक्शंस है, लाइक कलेक्शन है, वन ऑफ द कलेक्शंस टाइप। अब इसमें क्या है कि ये ऑर्डर्ड होता है, ठीक है, इंडेक्स्ड है एंड अनचेंजेबल और नॉन चेंजेबल, जो भी कह लो आप। उसमें कॉपी भी हो सकती है, 2 नंबर सेम टाइप के। ठीक है, ये इसका जो डेफिनेशन है वो ये है, ऑर्डर है, इंडेक्स है और अनचेंजेबल है। ठीक है, और उसमें डुप्लीकेट भी होते हैं। यस मेरे भाई, उसमें डुप्लीकेट भी होते हैं। ठीक है, उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज तो होती हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो मेन टॉप पॉइंट है वो है कि ये अनचेंजेबल है। ठीक है, अनचेंजेबल क्यों है, इसका एडवांटेज है। मान लो कि क्यों है, अच्छा बताओ अनचेंजेबल क्यों है, रीजन बताओ अजीब। क्योंकि क्या रीजन? इसमें जो डाटा जो भी इसमें रखते हैं, कोई भी वेरिएबल हो गया या इसके अंदर कोई क्या लेटर हो गए, वो उनकी जगह स्पेसिफाइड होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस नहीं हो सकते हैं। रिमूव वो तो इंडेक्सिंग की बात हुई। हम ये कह रहे हैं कि ये जो लिखा है थर्ड पॉइंट इसका, ये फर्स्ट 2 पॉइंट तो समझ आ गए। ठीक है, ऑर्डर है, इंडेक्सिंग है, तो इसका मतलब है कि जिस ऑर्डर में जाएंगे उसी ऑर्डर में हम एक्सेस करेंगे। इंडेक्स है तो जाहिर सी बात है, इंडेक्स की बेसिस पे भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो हटा दो। ये बताओ अनचेंजेबल क्यों है? 1 मिनट रुको, अनचेंजेबल अनचेंजेबल की स्पेलिंग सही नहीं लग रही मुझे। एनीवे सो चेंजेबल होता है, नॉन चेंजेबल होता है। ठीक है, तो ये नॉन चेंजेबल हम कह लें, क्यों है नॉन चेंजेबल या अनचेंजेबल क्यों है?
एनीवन, कोई 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 इनपुट क्यों है, ऐसा क्यों किया गया? अच्छा, आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। आप दो डॉक्यूमेंट होते हैं, एक वर्ड होता है, एक पीडीएफ होता है, ठीक है? नौशाद भाई, हम क्यों रखते हैं वर्ड और पीडीएफ को? पीडीएफ का तो जो मेन पर्पस आई थिंक यही है कि उसमें एडिट नहीं कर सकते आप लोग। एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? मतलब एडिट, देयर इज अ वे टू एडिट इन पीडीएफ एज वेल। उसे एडोब कुछ मतलब लाइसेंसिंग वो वाला एक होता अलग है, चीज है, बट वो एक अलग जनरल वे चीज है, में हम हाँ। नहीं कर हाँ सकते, एग्जैक्ट, ठीक है? बट इन जनरल वे हाँ यस हम कर नहीं सकते ठीक। उसमें। तो ये दो डॉक्यूमेंट का फायदा ये है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में हम जो भी चीज़ लिखते हैं, ठीक है, हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर हमने किसी को भेजा वो वर्ड डॉक्यूमेंट, तो वो बंदा चाहे तो उसको एडिट भी कर सकता है, राइट? हमने कुछ कंटेंट्स भेजे, यस अब वो उसको फर्दर जो एडिट करके आगे भेज सकता है। तो लोग जब ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं कि मैं किसी को भेजूँ, ठीक है, प्रॉपराइटरी डॉक्यूमेंट है मेरा, ठीक है, मेरी कंपनी का प्रॉपराइटरी डॉक्यूमेंट है, तो उसमें जो भी कंटेंट्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, वो कंटेंट्स एक बार एडिट ना हो तो वो क्या करे जाते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में भेजे जाते हैं आगे, और वो पीडीएफ भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है या तमाम चीज़ें रखते हैं उसको, ठीक है? उसका एडवांटेज क्या होता है? उसका एडवांटेज ये होता है कि उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो चेंज ना हो। तो अब ये नॉन चेंजेबल वाला फंडा यहाँ पे क्यों है टपल्स के अंदर? इसका एडवांटेज, हमारे पास लिस्ट थी, उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी होती थी, इंडेक्स भी थी, ऑर्डर भी थी, सब कुछ था, लेकिन वो चेंजेबल था, यानी इम्यूटेबल नहीं था। अब यहाँ यहाँ पे भी ये म्यूटेबल है, ठीक है, यानी ये सॉरी ये इम्यूटेबल है, यानी नॉन चेंजेबल, ठीक है? तो ऐसा ऐसा क्यों रखा है? दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, लिस्ट में और टपल में। लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू को हम चेंज इसको कर नहीं कर सकते सकते। हैं, इसको नहीं कर सकते। तो इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि जब हम डेटाबेस से या कहीं से कोई वैल्यू लाते हैं और उसका पर्पस ये है कि हम उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक्सीडेंटली डेटा हमारा चेंज नहीं हो, एज इट इज जैसा डेटा आया है, ठीक है, वैसा ही डेटा रहे, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम उसको टपल बना देते हैं, ठीक है? और टपल की फॉर्म में डेटा जो है हम रखते हैं। तो यही टपल का एक एडवांटेज है, ठीक है, जो मैंने तुम्हें बताया अभी कि ये नॉन चेंजेबल है। तो इसमें बस खाली लिस्ट में और टपल में दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, चेंजेबल और नॉन चेंजेबल का, ठीक है? अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो जाहिर सी बात है, टपल को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, कुछ भी वेरिएबल नाम दो, माई टपल लिख दो, ठीक है? एंगुलर, ये जो आपके राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, सॉरी नॉट एंगुलर बट राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर आप वैल्यूज को डिफाइन करो, कोई भी वैल्यू किसी भी तरह का, ठीक है? तो आपको मान लो ये, अब ये किसी भी टाइप का डेटा टाइप हो सकता है। अगर हम बोलें कि हमारे पास एक टपल ये है, एक टपल ये है और एक टपल ये है, ठीक है, अब इसमें हम चाहें तो स्ट्रिंग वैल्यूज रख सकते हैं, ठीक है? चाहें तो इसमें कुछ भी वैल्यू एक्स वाई जेड हम रख सकते हैं टपल्स के अंदर, मान लो फ्लैग रख सकते हैं, वाई और एन रख सकते हैं, ठीक है? तो जो मर्जी आए, या कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा भी रख सकते हैं। मान लो कि मेरे पास एक और टपल है, माई टपल, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा हम इसमें रख सकते हैं, एनी टाइप ऑफ डेटा भी हम रख सकते हैं। इट डजंट, ये सारे कलेक्शंस का एडवांटेज है कि हम किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं एक ही टपल के अंदर। इट्स नॉट लाइक कि हम सिर्फ जो है पर्टिकुलर टाइप का डेटा रख सकते हैं, नो, ठीक है? हम यहाँ पर लिस्ट, यहाँ पर डिक्शनरी भी रख सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पर सेट रख सकते हैं, ये हमने सेट रख दिया, ठीक है? सेट भी क्या करता है कि फर्दर किसी भी टाइप का डेटा ले सकता है। अगर हम यहाँ पर चाहें तो इसके अंदर एक लिस्ट भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, 90,80, ठीक है? अगर हम चाहें तो इसके अंदर एक डिक्शनरी भी रख सकते हैं, राइट? रख सकते नहीं रख सकते? रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम चाहें तो इसके अंदर टपल भी रख सकते हैं, टपल के अंदर भी टपल आ सकता है, ठीक है?
एक एम्प्टी टपल आ सकता है, कुछ भी आ नेस्टेड हो सकता है जाएगा एक्स, ये, ठीक है, नेस्टेड किसी भी टपल। कॉम्बिनेशन का हम डेटा किसी भी डेटा सेट के अंदर हम रख सकते हैं। तो ये टपल है, टपल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात, ये ऑर्डर्ड है, इंडेक्स है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसमें से ये वाली 25 वैल्यू एक्सेस करना चाहूँ तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, बताओ। अब तो यार लिस्ट तो पड़ी हुई है, अब मैंने बता दिया कि इंडेक्स्ड है, हाँ, ऑर्डर्ड है, कैसे लिखेंगे? एक माई टपल एक में टाइप कीजिए आप, डॉट करके, उसमें लिस्ट आ जाती है, तो थोड़ा सा याद आ जाता है। इंडेक्स, इंडेक्स अगर इंडेक्स मैं करके कर सकते हैं। इंडेक्स लिखूंगा तो ये तो मेरे भाई इंडेक्स वैल्यू देगा। मैं 25 को अगर मैं लिख दूं और इसको मान लो इसको मैं प्रिंट कराऊं, एक मिनट, तो ये तो इस पोजीशन की इंडेक्स वैल्यू देगा मुझे मेरे भाई, ये वैल्यू थोड़ी प्रिंट करेगा। अगर मैं इसको प्रिंट करा दूं सिंपली, नहीं, इंडेक्स में मुझे वैल्यू देनी होगी ना, 0 1 2 करके। नहीं नहीं, ये इंडेक्स इंडेक्स वैल्यू देता नंबर, है, वैल्यू है, ठीक है। इसको इंडेक्स नंबर देना होगा ना। ऐसे नहीं करते हैं, जैसे लिस्ट करते हैं, एक मिनट, ऐसे ऐसे लिखते हैं सिंपली, माई टपल, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट और फिर के अंदर इंडेक्स, इंडेक्स नंबर 2 दे ठीक है। देंगे, 25 हो जाएगा। सिंपली इस तरीके से इंडेक्स देके आप, ये क्या बात, अच्छा वो ये 5 सेट है यहाँ पे, ठीक है, और मैं कौन सी रन कर रहा हूँ, 5 6, 6। ठीक है। और जो मैंने लिखा था इससे पहले अगर मैं कंट्रोल Z कर दूं, आप देखोगे ये क्या दे रहा था, एक मिनट, यहाँ पे देखो, आप जो कह रहे थे ना मैं प्रिंट करता हूँ, उसको प्रिंट करने के लिए देखो, माई, आप जो कह रहे थे ना वो क्या करता है, वो इंडेक्स फंक्शन है, मुझे पता है वो इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, वो इंडेक्स वैल्यू देता है, जिस वैल्यू को आप पास करते हैं उसका इंडेक्स बताएगा। इंडेक्स क्या होगा इसका, 25 का 2, तो अगर मैं इसको रन करूं ये मुझे इंडेक्स वैल्यू देगा। गॉट इट, ये देखो, ठीक है। ठीक है। तो इसी तरह से अगर मान लो कि ये इंडेक्स वैल्यू देता है, ठीक, तो हमने पता चला कि भाई ये जो है बिल्कुल लिस्ट की तरह काम करता है, टपल, ठीक है। सिंपल सी लॉजिक माइंड के अंदर ये रखना है, टपल क्या है, एक तरह की लिस्ट ही है, बट ये जो है क्या है, ये नॉन चेंजेबल है, यानी हम इसके कंटेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, बस यही एक डिफरेंस है, बाकी ये भी एक लिस्ट ही एक तरह से। गॉट इट। और इसका एडवांटेज कहाँ पे यूज़ होता है, एडवांटेज हम इसको वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम डेटा को मॉडिफाई नहीं करना चाहते हैं। मान लो किसी टेबल से हमने ऑडिटिंग के लिए कोई डेटा निकाला या किसी भी पर्पस के लिए निकाला, ठीक है, या एम्प्लॉयज़ का डेटा निकाला हमने, हम चाहते हैं कि ये डेटा चेंज ना हो एक्सीडेंटली, तो हम टपल में स्टोर कर लेंगे उसको, ताकि वो चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। बस यही एडवांटेज है इसका। अब हम इंडेक्स की बेसिस पे उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो हम जाहिर सी बात है हमने ऐसे, हम अगर चाहें ऐसे लिख के, एक मिनट, जब मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, नो अनचेंजेबल है, तो मैं अगर ऐसे लिखूँ माई TUP, मैं इसमें ये लिखूँ 2, इंडेक्स 2 पे अगर मैं वैल्यू डालना चाहूँ 30, तो क्या हो जाएगा, नहीं कोई होना नहीं दिक्कत चाहिए। होगा। नहीं होगा, एरर आउट होगा ना, ठीक है। तो ये अगर मैं आपको रन करके दिखाऊँ इतना प्रोग्राम, तो ये देखो, पहले तो ये यहीं पे जो है इसको ग्रे कर दे रहा है, ठीक है, सेलेक्ट करके, और ये कुछ बता रहा है कि कुछ तरह की एरर है ये, ठीक। टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, इसका मतलब है ये चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको अभी क्या बताया,
कि हम आइटम एक्सेस कैसे करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको मान लो सारे आइटम इसके एक्सेस करने थे तो इंडेक्सिंग से या लूप से। इंडेक्सिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है, इंडेक्सिंग से कर सकते हैं, लूप से कर सकते हैं। आप ये से मान लो कि तो एक तो तरीका ये है कि आप इसका फॉर लूप से आप सिंपल कोई भी आइटम हो, तो अगर आपका ऑर्डर्ड हो ना हो तब भी आप ये लूप, तो ये सबके लिए काम करता है। ये तरीका जो है चारों तरह के आपको जो है प्रिंट करेंगे अगर आप एक्स करके, ये तो सबके लिए काम करेगा, राइट। ये वाला लूप, ये तो आपका ऑर्डर्ड हो ना हो, इंडेक्स हो ना हो, तब भी ये वाला लूप सारी वैल्यूज को एक्सेस कर लेता है, ठीक है, किसी भी तरीके, क्योंकि इसको आइटम्स लेता है, ये वैल्यू उठाता है, ठीक है, ये इंडेक्स नहीं उठाता। चूंकि ये इंडेक्स्ड है तो हम इसको इसके अलावा ये वाला लूप भी चला सकते हैं। कौन सा वाला नौशाद भाई, कौन सा वाला लूप चलाएंगे अब? इंडेक्स्ड है तो इंडेक्स की बेसिस पे भी तो उठा सकते हैं रेंज, और रेंज के बाद एक लेंथ फंक्शन होता है, लेंथ, और लेंथ के अंदर हम इसकी लेंथ काउंट कर लेंगे टपल की, माई टपल, इस बेसिस पे भी तो उठा सकते हैं प्रिंट फंक्शन, ठीक है, माई टपल, क्या देंगे हम इसके अंदर, आई एन डी, इंडेक्स, इंडेक्स की बेसिस पे उठा रहे हैं। शोएब समझ आ रहा है, राइट? यस यस भाई। तो यहाँ पे इन दो लूप की बेसिस पे ये वाला जो लूप है इट इज एप्लीकेबल टू ऑल दी कलेक्शंस, ठीक है, इसमें कोई इंडेक्स यूज नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं हम वैल्यूज उठाते हैं 23, 24, 25, और नीचे वाली में इस वाले लूप में हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स उठा रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स, इंडेक्स को उठाने का तरीका क्या होता है, रेंज, उसके अंदर लेंथ, और मेरा जो टपल है, ठीक है, उसकी लेंथ निकालेंगे। तो अगर मैं इस वाले लूप को अभी बंद कर दूं और इसको प्रिंट कराऊं सिंपली, तो आपने देखा इसने 23, 24, 25 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। इंडेक्सिंग की वैल्यू बेसिस पे भी आपको अगर पता है कि डायरेक्ट कोई इंडेक्स, मान लो छोटे टपल है आपके पास 4-5 का और आपको पर्टिकुलर यूज करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप प्रोग्रामिंग में कभी भी हार्ड कोडेड वैल्यू यूज नहीं करते हो, इस तरीके से यूज नहीं करते हो प्रोग्राम में कभी भी। जब रियल प्रोग्रामिंग करोगे आप, ठीक है, तो आप इस तरीके लिखते हो कभी भी कि भाई हमको ये जो है जो मतलब ये 23 है, इसको मैं मतलब 2 है और इसको मैं यहाँ पे जाके एक से चेंज कर दूं। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है हम जो है प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, लूप वूप चलाते हैं, कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशंस पे जाके कुछ पर्टिकुलर वैल्यू को उठाते हैं, उसको चेंज करना, मॉडिफाई करना, कुछ भी करना है तो हम क्या करते हैं, लूप के थ्रू करते हैं या कंडीशन चेक करते हैं और फिर हम चेंज करते हैं, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं कहता यहाँ पे मेरा मेरा ये टपल है, ठीक है, और मुझे जो है इसमें चेक करना होता कि 25 है, तो मैं क्या लिखूंगा, कल बताया था मैंने, नौशाद भाई, इस टपल के अंदर में अगर मैं चेक करना चाहूँ मेरे पास 25 वैल्यू पड़ी है या नहीं पड़ी है, तो मैं कैसे चेक करूँगा जोया? लूप चलाएंगे। लूप की ज़रूरत है या नहीं है? क्यों चलाएंगे लूप? 1 बाय 1 निकलता चला आएगा वैल्यूज, हमें अपनी हाँ, लेकिन वैल्यू उसका मिल जाएगी। टाइम तो लगेगा। क्यों चलाएं हम हाँ लूप? तो जब नहीं मालूम होगा तो लूप ही चलाना पड़ेगा, मालूम होगा तो सीधे इंडेक्स दे देंगे। और कोई तरीका नहीं है? कल क्या पढ़ रहे थे क्लास में? कराता हूँ, कल कराई थी क्लास, 2-3 बार बताया मैंने सेट में कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट में चेक कर सकते हैं सिंपली। क्या क्वेश्चन था आपका यार? मेरा तो नेट डाउन हो रहा है बीच बीच में ना, तो मैंने क्वेश्चन मिस कर रहा है। क्या करना है हमें इसमें? हमको इसमें 25 चेक करना है इस टपल के अंदर, ये टपल है, ठीक है, इसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, सिंपल। शोएब एनी आइडिया? कल मैंने बताया था ये चीज। कल आपने बताया था उसको, मतलब कि आपने इफ करके भी लिखा था, इफ 25 करके कुछ लिखा था,
तो यस ट्रू करके उस लिखा था, तो मेरे को फॉर लूप याद रन नहीं कर आता। रहा है, इसके अंदर ही हम कर सकते हैं ना। लूप करने की ये जो जरूरत लूप नहीं रन होती। कर रहा है लूप इसके अंदर इफ लगा देंगे इसके नीचे। नहीं, ये तो दो तीन ही आइटम है ना इसके अंदर। अगर हमारे पास ज्यादा आइटम होते और हमें वैल्यू चेक करनी है तो हमें लूप ही रन करना पड़ेगा ना। नहीं, अगर मान लो मेरे पास यही तो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आप धीरे ध्यान नहीं दे रहे आप लोगों ने, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि अगर मेरे पास मान लो बहुत बड़ा टपल है, मान लो, ठीक है, 100 वैल्यूज हैं या 1000 वैल्यूज हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू मुझे उसमें चेक करनी है, तो पाइथन का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मुझे लूप चलाने की जरूरत ही नहीं है। पाइथन हाँ, क्या बताया कहता था। था? पाइथन एक मुझे सिंटेक्स देता है, मैं सिंपल से ये लिखूंगा, इफ 25 इन इन माई माय टपल, टपल। हाँ, ये ठीक है, बताया था। ये चीज। और ये क्या देगी मुझे? ये मुझे क्या देगा? ये मुझे ट्रू या फॉल्स देगा, ठीक है। फॉल्स में वैल्यू देगा। तो अब मैं अगर इसको जाऊं सिंपली और मैं यहाँ पे लिख दूं प्रिंट, अगर ये है तो ट्रू है वैल्यू, ठीक है। यस, या लिख दूं जो भी मैं चाहूं अपनी आसानी के लिए, समझने के लिए, यस एग्जिस्ट। और एल्स में लिख देंगे कि नहीं होगा तो एल्स की ज़रूरत ही नहीं मुझे। एल्स का क्या करना, मुझे तो चेक करना है या नहीं है, खत्म बात। तो ये अगर ये एक ही चीज़ मुझे, ये अगर ये प्रिंट होके आ जाएगा तो ठीक है। एल्स की अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। इस तरीके से आप चाहो तो लिख सकते हो अगला स्टेटमेंट। तो आप देख रहे हो कि मुझे लूप चलाने की ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी है। क्यों? अगर मैं इसको रन कर दूं, प्रोग्रामिंग में एक चीज़ आप समझ लीजिए, लूप जितना आपको, जब आप अच्छे प्रोग्रामर होते हैं तो आपको लूप वहीं यूज़ करना है जहाँ यूज़ होगा। बेमतलब लूप को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि लूप क्या करता है? टाइम लेता है। आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा, और हमेशा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम जितना लेस होता है उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होती है। तो हर एप्लीकेशन में जो एप्लीकेशन ऑप्टिमाइजेशन होता है, ठीक है, उसकी टीम होती है या जो भी फर्दर रिव्यू करते हैं एप्लीकेशंस को, ठीक है, तो उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते चलते हैं। तो उसमें ये देखते हैं कि जितने भी अननेसेसरी आइट्रेशंस हैं लूप के, वो हटाए जाते हैं। अभी मिसाल के तौर पे अगर ये मान लो कि 1000 लाइन का, 1000 वैल्यूज़ का लूप होता है, ठीक है, और मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू चेक करनी है, तो क्या मैं सारी प्रिंट कराता? मान लो कि ये मेरे पास 25 है, 25 के बाद है 26, 26 के बाद है 90, ठीक है। अब मुझे 25 देखनी है खाली कि इसमें एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, बहुत बड़ा लूप है। तो तो मैं सिंपली एक तो इस तरीके से मैं चेक कर सकता हूँ। मान लो लूप भी चला रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मैं ऐसे चलाता रहूँगा लूप को कि भाई मतलब सारे आइटम, एक मिनट, जैसे मान लो कि ये लूप बंद कर दिया और ये वाला लूप खोल दिया, तो क्या मैं सारा सारा प्रिंट करा के चेक करता रहूँगा कि भैया इसमें सब कुछ प्रिंट कराऊँ, पूरा प्रिंट कराऊँ और फिर चेक करूँ कि इसमें मेरे पास 25 थी? नहीं ना, ऐसा नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, एक तो कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे भी, हालांकि इस तरीके से हमको एक ही लाइन में एक ही बार में इस बिना इटरेशन के पता चल गया है, ठीक है। अगर मान लो होता तो क्या हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। दूसरी चीज़ क्या करते हैं, हम ब्रेक भी लगाते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये फिर भी टाइम लेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता इफ x इक्वल टू 25, ठीक है, उसके बाद मैं लिखता कि यस अगर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता ब्रेक। ब्रेक लिखना ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट अगले आइट्रेशंस एग्जीक्यूट ना करे। इसका मतलब ये है कि ये लूप कहाँ तक चलेगा, मैं 25 चेक कर रहा हूँ तो 3 ही बार आइट्रेशन चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ही चला लूप। उसके बाद क्या करा, एग्जिट कर गया। यानी ये 26 और 90 से फिर फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब उससे 25 मिल गया तो उसने ब्रेक कर दिया। समझ रहे हो? तो लूप हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, कंडीशंस अगर हम कोई चेक कर रहे हैं तो जो कंडीशन हमें चाहिए, ठीक है, और उसके आगे हमें आइट्रेशन नहीं चलाने हैं, तो हम क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट चलाते हैं, ठीक है, ताकि जैसे ही हमें कंडीशन मिले ब्रेक कर जाए, और उस कंडीशन के साथ अगर हम फर्दर कुछ करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तो अननेसेसरी लूप
मैं बता रहा था कि अननेसेसरी हमें लूप यूज़ नहीं करना है, क्यों लूप क्या करता है कि प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है और परफॉर्मेंस को स्लो कर देता है। ठीक है, तो आप जब प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम चल रहे थे, टॉपिक हमारा था कि हमने ऐड, तो हम ऐड और चेंज कर सकते हैं टपल्स की वैल्यू को। बताओ मुझे जल्दी से, अभी मैंने बताया कॉन्सेप्ट। नहीं, ऐड और चेंज सकते, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव? इसको चेंज हाँ, कर इसको सकते हैं लिस्ट में सेट। कन्वर्ट, लिस्ट में। हाँ, कैसे करें, इसमें। कैसे करेंगे? अगर मान लो ये LST लिस्ट है मेरी, तो मैं चेंज करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? लिस्ट ब्रैकेट में माई टपल, तो ये चेंज हो गया। अगर अब मैं कहीं पे किसी पोजीशन पे वैल्यू डालना चाहूँ, 26 के बाद डालनी है मुझे, मान लो यहाँ पे मुझे डालनी है वैल्यू 80, तो मैं कैसे डालूंगा इस पोजीशन पे? बताओ, 26 के बाद मुझे वैल्यू 80 डालनी है, कैसे डालूंगा? -1 इंडेक्स दे देंगे। LST -1 इंडेक्स और इक्वल टू 80, राइट। फिर हाँ, इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको फिर से हम जो है माई टपल, ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, टपल बना लेंगे फिर से, है ना। टपल कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे और LST को हम टपल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये हम फिर से प्रिंट करें अपना माई टपल, ठीक है। तो 1 मिनट, इनको मैं कमेंट कर देता हूँ, नीचे सारा कमेंटेड है। ओके, तो मैं कंट्रोल होम इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो इसने क्या ऐड किया, इसने ऐड इसने भी तो हो इसने जाएगी। क्या किया, इसको क्या करना पड़ेगा हमें, फिर इंसर्ट करना पड़ेगा LST। अगर हम चेंज कर दे रहे हैं ना वैल्यू, हमें क्या करना पड़ेगा, LST डॉट इंसर्ट। ओके, इंसर्ट में हम पोजीशन देंगे -1, 1 ये इंडेक्स ठीक में है ना, है। स्क्वायर ब्रैकेट में। रुको, इंडेक्स 1 मिनट, इंडेक्स कॉमा 80, ठीक है। ये माइनस इंडेक्स चलेगा यहाँ पे, देखते हैं इंडेक्स माइनस इंडेक्स चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हमें क्या देना स्क्वायर ब्रैकेट पड़ेगा, में होता है ना इंडेक्स। 1 मिनट यार, 10 चुप रहोगे, 1 मिनट, ठीक है। तो माइनस, ठीक है, हमको ऐसे देना पड़ेगा, अभी भी नहीं दे रहा, 4 इज नॉट। तो आप इंडेक्स, या तो आप सिंपल सा इंडेक्स ऐसे दे सकते हो, इसका इंडेक्स क्या था, सॉरी, इंसर्ट देना पड़ेगा। हम इंसर्ट मेथड नहीं लिखते हैं, गलत लिख दिया ना, इस चक्कर में ये हो रहा है। इंसर्ट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और आप डायरेक्ट इंडेक्स दे सकते हो 4, ठीक है। और आपका ये देखो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, 80 90। और आप ऐसे भी दे सकते हो, कैसे दे सकते हो, जैसे मैंने दिया था, लेंथ निकाली, ये डायनेमिक तरीका है, ठीक है। माई टपल है, और माई टपल के बाद ये क्या करेगा, ये लेंथ उठाता है तो 5 देगा आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 एलिमेंट्स हैं, तो लेंथ क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसको -1 कर दो तो लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। और आपको फिर ऐसे लिख सकते हो सिंपली। तो ये देखो इसने क्या कर दिया, ये डायनेमिक तरीका है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, कहीं भी इंसर्ट के थ्रू आप जिस पोजीशन पे चाहो उस पोजीशन पे आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट -1 देता सिंपल, क्या ये काम करता, लेट मी चेक, मेरे ख्याल से करना चाहिए, यस। तो आप लास्ट पोजीशन इस तरीके से, जो इंसर्ट का जो हमारा क्या कहते हैं आर्गूमेंट, कौन कौन से आर्गूमेंट जाते हैं वो आपको याद रखना है हर मेथड के, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो ये तरीका हो गया इंसर्ट का। अपेंड करते तो जाहिर सी बात है, अपेंड करते तो 90 के बाद में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे
इस तरीके से लिखता lst.append, तो अपेंड तो पता ही है कि कहाँ जाके ऐड करता हमारा, लास्ट में जाके। तो 90 के बाद में, तो आप ये देखो 90 के बाद में जाके ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा मेरा सिस्टम फंस रहा है कि नेट स्लो है? मेरे ख्याल से मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ओके, तो 90 के बाद ये ऐड हो गया। तो ये एक तरीका है कि हम क्या करें, अपने टपल को जो है लिस्ट में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये दिखाया, अपेंड ऐड करना हो गया, इंसर्ट से ऐड कर दिया, इसी को हम चेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है। लिस्ट के बाद जैसे मैंने मान लो कोई वैल्यू चेंज करना है, ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है लिस्ट में आपने कन्वर्ट कर लिया, मान लो कि ये मैं अपेंड नहीं कर रहा हूँ या इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी लिस्ट की वैल्यू को चेंज करता हूँ, तो लास्ट की पोजीशन पे कौन सी वैल्यूज़ हैं, अगर मैं LST-1 करता हूँ, ठीक है, चूँकि ये लिस्ट बन चुकी है, अब मैं चाहूँ तो इसको 90 जगह 80 कर लूँ तो ये सिंपली 80 हो जाएगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो 90 रिप्लेस हो जाएगा 80 से, ठीक है। तो आपको अगर चेंज करना है और ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, आप उस टपल को जो है कन्वर्ट कर लो लिस्ट में, ठीक है, और उसके बाद आप उसको, आप जो भी आपके जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लो, ऐड कर लो, चेंज कर लो, और उसके बाद फिर वापस से उस लिस्ट को जो है टपल में कन्वर्ट कर लो, तो आपका जो टपल है, ठीक है, वो टपल जो है आप उसकी वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हो। बस यही एक ऑल्टरनेटिव है पाइथन के अंदर कि अगर सेट मतलब टपल को आपको चेंज करना है तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी टपल्स आइटम हमने ऐड एंड चेंज टपल आइटम्स। अब अनपैक क्या होता है, तो मान लो कि हमारे पास एक मिनट, अनपैकिंग क्या होती है, क्या होती है नजीब? याद नहीं आ रहा है, ज्यादा दिन हो गया पढ़े। जोया पता है? ओके, तो पैकिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम माई टपल मतलब टपल क्रिएट करते हैं तो उसमें जो वैल्यूज़ डाल रहे हैं, ठीक है, असाइनमेंट कर रहे हैं, वैल्यूज़ डाल रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम पैकिंग। और इन्हीं वैल्यूज़ को अगर हम वेरिएबल जो है इन वेरिएबल्स के अंदर अनपैक करें या वेरिएबल्स को हम असाइन करें, ये हाँ, टपल अगर हम किसी ठीक है। वेरिएबल में इसको डाल दें, वैल्यूज को निकाल के। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिखूं x, y, देखना होता है कि हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं। ऑब्वियसली हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो x y z करके अगर हम ऐसे लिखते हैं माई टपल, तो ये क्या करेगा, ये अनपैक कर देगा, अनपैक कर देगा, ठीक है। इस टपल को क्या करेगा, इस टपल की वैल्यू जो है 23, 24, 25 है ना, इसको अनपैक कर देगा। अगर मान लो मेरे पास एक सिंपल सी एग्जांपल, मैं आपको एक स्ट्रिंग देता हूँ, ठीक है, str मेरे पास एक स्ट्रिंग, मेरे पास st करके एक स्ट्रिंग थी और वो इस तरीके से लिखी हुई थी, मान लो कि रफ़ी, है ना, अंसारी और नोएडा, ठीक है। अब मुझे मान लो कि इसको स्प्लिट करना है और 3 वेरिएबल्स के अंदर असाइन करना है, तो मैं कैसे करूँगा बताओ, कोई एग्जांपल बताएगा? तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ, एक मिनट रुको, आप करेंगे? एक मिनट रुको, मैं पूछूंगा, एक मिनट, मैं यहाँ पे पहले इसको चला के दिखा देता हूँ कि ये अनपैक हुई या नहीं हुई। एक्स वाई जी, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ एक्स वाई जी को, तो देखो वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। आपने देखा है कि 23 एक्स को असाइन हुआ, 24 वाई को और 25 जो है जी को। तो ये होता है अनपैकिंग। ओके, कैसे करते हैं अनपैकिंग, तो इसको कहते हैं टपल्स में जो वैल्यूज असाइन करते हैं उसको पैकिंग कहते हैं, और जब वो फर्दर किसी वेरिएबल्स में हम जो असाइन करते हैं तो उसको कहते हैं अनपैकिंग, ठीक है।
तो ये तो हमारा ये हो गया। अभी हम इसको बंद कर देते हैं, कमेंट्स कर दिया। आप बताओ, अगर इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ स्ट्रिंग को, और चाहता हूँ 3 वेरिएबल्स के अंदर में मेरा नाम, फर्स्ट नेम जो है रफ़ी, वो मेरा एक वेरिएबल में चला जाए, लास्ट नेम जो है दूसरे वेरिएबल में चला जाए। मैं इस तरीके से वेरिएबल लिख रहा हूँ। मैंने लिखा फर्स्ट कॉमा लास्ट कॉमा एड्रेस, मेरे 3 वेरिएबल हैं। मैं इसमें चाहता हूँ, कैसे करूँगा? ये एक स्ट्रिंग है और वो टपल था। जोया, एनी आइडिया? शोएब, नौसाद भाई, एनी आइडिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो ठीक है, कंडीशन स्टेटमेंट या लूप लगाकर? लूप कैसे लगा देंगे मेरे भाई? एक ही ये आइटम है। ये एक स्ट्रिंग है ना, एक ही आइटम है, ये आइटरेट होगा नहीं होगा। तब। फिर इसको स्प्लिट कैसे कर देंगे, मतलब स्ट्रिंग से? हाँ, तो इसके नॉर्मल लिए फंक्शन में तो राइट लेफ्ट कुछ होते हैं फंक्शन, बट तो इसमें पता नहीं। स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर एक फंक्शन होता है स्प्लिट। स्प्लिट के अंदर किस बेसिस पे स्प्लिट? तो मैंने अंडरस्कोर की बेसिस पे स्प्लिट कर दिया। तो अब ये इतनी चीज मैं अगर रन करके दिखाऊं आपको, अभी मैंने स्ट्रिंग के फंक्शंस आपको पढ़ाए नहीं है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा मैं बताऊंगा, स्ट्रिंग भी पूरा बताऊंगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो आप देखोगे रफ़ी, अंसारी और नोएडा एक स्ट्रिंग से क्या बन जाएगा, ब्रेक होके एक लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो मैं अभी इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ खाली इतने को। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं स्ट्रिंग के, आपको जो स्ट्रिंग के मेथड आपको यूज़ करने पड़ेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यही तो प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग में हर चीज़ का सोल्यूशन होना चाहिए हमारे पास, तभी तो हम कोड लिखते हैं, कोड से एप्लीकेशन बनाते हैं, अपने डिफरेंट पर्पज़ को जो है सॉल्व करते हैं। अब आप देख रहे हो कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को अगर मैं स्प्लिट करूं इस फॉर्म में, तो इसके अंदर जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और नोएडा पड़ा है, ठीक है, उसको मैं क्या कर सकता हूं, उसको भी मैं अनपैक कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं अगर ऐसे करूं तो फिर उसके बाद मैं अगर इसको लिखूं प्रिंट फर्स्ट प्रिंट लास्ट प्रिंट एड्रेस, तो अगर मैं इनको रन करूं, आ गया ना? यस। तो इस तरीके से आप, ऐसा नहीं कि सिर्फ टपल, आप कोई भी ये अनपैकिंग जो है, आप किसी भी चाहे आपका टपल है या जो भी है, आप उसको ब्रेक करके अगर स्प्लिट कर पा रहे हो, अगर लिस्ट बना पा रहे हो आप, तो आप उसको कर पाओगे। क्योंकि आपने देखा कि हमारा जो टपल है और लिस्ट है उसका कॉन्सेप्ट सेम है। वो दोनों आइडियलिकली क्या है कि ऑर्डर्ड है, इंडेक्स बेसिस पे क्या होती है, एक्सेस होते हैं, दोनों डुप्लीकेट वैल्यूज को कंटेन करते हैं। ओनली वो एक चेंज है दोनों के बीच में, टपल के बीच में और इसके बीच में, लिस्ट के बीच में। वो क्या है, टपल हमारा नॉन चेंजेबल है, लिस्ट हमारी चेंजेबल है, बस। तो यही एक डिफरेंस है दोनों के बीच में, बाकी सेम है पूरा कॉन्सेप्ट दोनों का। तो इसी वजह से अगर आप लिस्ट को या स्ट्रिंग को या किसी भी चीज़ को लिस्ट में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो उसको भी, या टपल में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो उसको भी आप अनपैक कर पाओगे, राइट। यहाँ मैंने देखा, हम लोगों ने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग को लिस्ट में स्प्लिट किया बाई स्प्लिट मेथड, स्ट्रिंग का स्प्लिट मेथड यूज़ किया, उसने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट से फिर हमने अनपैक कर लिया। 3 वेरिएबल आए तो तीन वैल्यूज़ आई तो 3 वेरिएबल में डाल ली, 4 वैल्यूज़ होती हैं तो 4 वेरिएबल्स होते हैं, है ना। 5 वैल्यूज़ होती हैं तो 5 वेरिएबल्स होते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये बहुत आसान है कि भाई हमारे पास अगर कोई अनपैकिंग करनी है मुझे, तो उसको सोचना पड़ेगा कि कैसे मैं इसको ब्रेक करूं लिस्ट में या टपल में। ठीक है, तो ये होती है अनपैकिंग, अनपैक करना। अब हमारे पास लूप है, तो मैंने लूप हालांकि पहले ही आपको पढ़ा दिया है कि लूप क्या है, इंडेक्स की बेसिस पे हम लूप कर सकते हैं। तो
मैंने आपको बताया कि ये दो लूप हैं, इंडेक्स की बेसिस पे ये लूप होगा, और आपको सिंपल अगर वैल्यूज, तो ये हमारे पास तो लूप है ही, ये वैल्यू वाइज लूप है, ठीक है। माई टप्पल आई थिंक ऊपर कहीं मैंने क्लोज कर दिया है। तो ये तरीका है कि अगर मैं लूप के थ्रू करना चाहता हूँ, ठीक है, तो लूप है यहाँ पे कंडीशंस अगर आप, तो ये वाला लूप तो आपका क्या है कि सभी के लिए काम करता है ये, ठीक है, ये एक जेनरिक है, ठीक है, इसमें इतना कुछ है नहीं, ये आइटम वैल्यूज उठाता है सिंपल, तो ये सारे के सारे कलेक्शंस पे चलता है। ये इंडेक्स वाला है, तो जहाँ इंडेक्सिंग हो रही है वहाँ चलेगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है लिस्ट और टपल के केस में ये काम करेगा लूप। डिक्शनरी के केस में हम क्या करते हैं, कीज़ में उसको कीज़ और उसकी वैल्यूज़ उठाते हैं, फिर उसको रीड करते हैं। अदरवाइज हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं डिक्शनरी में। तो ये क्या करेगा कि डिक्शनरी में फिर जो की वैल्यू पेयर के टपल्स हैं उनको प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर हम डिक्शनरी में यही होता था कि अगर हम डिक्शनरी में सिर्फ डिक्शनरी डॉट आइटम्स देंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर की वैल्यूज़ नहीं लिख सकते हैं, की वैल्यू नहीं दे रहे हैं, हमने ऐसे लिख दिया, रिवाइज करता हूँ कॉन्सेप्ट डिक्शनरी का, ये था कि अगर हम की कॉमा वैल्यू ऐसे करके लिखते थे डिक्शनरी में, डिक्शनरी डॉट आइटम्स, ठीक है, तो ये क्या करता था, कीज़ और वैल्यूज़ दोनों उठा रहा, की वैल्यू दोनों उठा रहा, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं है, मान लो हमारी कोई डिक्शनरी थी अपनी बनाई हुई और उसमें हम आइटम्स को एक्सेस कर रहे हैं, तो हमें ये लिखना पड़ेगा, तब हम कीज़ उठाएंगे और वैल्यूज़ उठाएंगे। बट अगर हमने खाली एक लिख रखा ऐसे, तो वो कैसे देता था, तो वो प्रिंट करके ये वैल्यू कैसे उठ के आएगी, ये ऐसे टपल के वैल्यू फॉर्म। प्रिंट करता था इसमें इसकी? नहीं, वैल्यू नहीं प्रिंट करेगा, बल्कि क्या करता था, की वैल्यू पेयर देता था हमको टपल फॉर्म में, राइट, इस तरीके से प्रिंट करेगा। अगर हमारे कई सारे एलिमेंट्स हैं तो वो ऐसे प्रिंट करेगा, 2, 2। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा उसमें की वैल्यू पेयर के साथ में की और वैल्यूज एक्सेस करते हैं आइटम से, तब फिर हमारा क्या होता है, की अलग हो जाती हैं ब्रेक होके और वैल्यूज अलग हो जाती हैं, फिर हम एक्सेस कर पाते हैं आसानी से। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं ये। अच्छा, सिंगल टपल क्या होता है, सिंगल वैल्यू टपल। तो अगर मैं सिंगल वैल्यू टपल लिखूं तो कैसे लिखूंगा यहाँ पे, नजीब तुमने तो पढ़ा है, बताओ मुझे। एक हाँ, टपल TUP1 टपल है मेरा, एक टपल है, सिंगल वैल्यू टपल मुझे लिखना है, कैसे लिखूंगा यहाँ पे? सिंगल वैल्यू बनानी है हम्म, तो इंडेक्स 0 देके बना देंगे। अरे भाई मैं इसमें सिंपल भी एक वैल्यू डालना चाहता हूँ, ये डाल दी मान लो कि 25, ये काम करेगा? तो सिंपल एक एक वैल्यू लिख देते हैं, जैसे कि हाँ लिख हाँ दी करना मैंने चाहिए मैंने मतलब। मैंने वैल्यू लिख दी, क्या ये काम करेगा? नहीं, क्यों नहीं करेगा? करना चाहिए, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो इसका एक सिंटेक्स है, ठीक है, इसका सिंटेक्स ये है, अगर आप सिंगल वैल्यू टपल क्रिएट कर रहे हो एक वैल्यू के साथ में, तो इसमें एक कॉमा आपको देना पड़ेगा, हाँ एक कॉमा लगाना पड़ेगा। है ना, सही कह रहे वरना ये काम नहीं करता, हैं, काम नहीं करेगा। ठीक है, वरना ये हमेशा सिंटेक्स की एरर मारेगा। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट 2p1 लिखूँ, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि ये 25 नीचे टपल दिखाई दे, तो अगर मैं इसको रन करूँ, एक मिनट, शायद नीचे कुछ चल रहा है, इसको भी 1 कर देता हूँ, सिर्फ इसका देखना। अजीब बिहेव कर रहा है, हालांकि ये एरर देना चाहिए था। ये तरीका होता है टपल को, सिंगल वैल्यू टपल को डिफाइन करने का तरीका जो है, हमेशा ये होता है कि वैल्यू के बाद जो है आप एक कॉमा दोगे, वरना वो लेता नहीं है उसको, ठीक है।
ये पता नहीं क्यों इसको प्रिंट कर रहा है, हालांकि इसको एरर आउट करना चाहिए। सिंगल वैल्यू टपल हमारा हमेशा ऐसे नहीं डिफाइन होता। मेरे ख्याल से शायद जो है मैं इसको आइटरेट करके देखूँ, 1 मिनट, अगर लूप में अगर चला के देखूँ मैं इसको, तो एक्शन UP1 बिना इसके UP1 एक्स, और मैं अगर इसको यहाँ पे बंद करूँ, ठीक है। अभी देखो वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसमें एक ही आइटम है, तो वो आइटरेटेबल नहीं है ना। ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो जाहिर सी बात है वो चल जाएगा, क्योंकि उसमें आइटरेशन हो रहा है। बहरहाल लेकिन ये आप याद रखो कि सिंटेक्स जो है टपल का वो ये है 25 कॉमा। हो सकता हो वर्जन में, अब जो है वर्जन पाइथन वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ 3.10, हो सकता हो उसमें अब उन्होंने चेंज कर दिया हो। पहले यही होता था कि आप जो है 25 कॉमा लगाएंगे तब एक सिंगल वैल्यू टपल क्रिएट होगा, अदरवाइज ये जो है एरर आउट होगा, ठीक है, एरर देगा। तो डिफरेंट वर्जन्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें जो है कहते हैं इन्हांस होते हैं, ठीक है। कुछ कहते हैं कि वो चेंजेस भी होते हैं वर्जन के साथ साथ, ठीक है। तो हो सकता हो कुछ चेंज हुआ हो बाद में, अदरवाइज ये एरर आउट होना चाहिए था। तो लेकिन आप याद रखना कि ये कॉन्सेप्ट, ये सिंटेक्स है 25 एक कॉमा देते हैं तो सिंगल वैल्यू टपल आपका क्रिएट होता है, ठीक है। ये आपका सिंगल वैल्यू। अच्छा, लूप आपने देख लिए, लूप आपको मैंने बता दिए। वाइल लूप आपने कभी यूज़ किया किसी ने? वाइल लूप अभी तक मैंने आपको फोर लूप पढ़ाया, लेकिन लूप जब मैं लूप टॉपिक कवर करूँगा ना तो मैं आपको, अभी मुझे लूप हाँ पढ़ाना यूज है आप, किया। ठीक है। तो मैं आपको वाइल लूप वगैरह भी पढ़ा दूंगा। खैर अभी नहीं पढ़ा रहा मैं, इसलिए क्योंकि मैं लूप का एक पूरा टॉपिक है, तो लूप क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, कौन कौन से लूप होते हैं, ब्रेक कहाँ यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यू कहाँ यूज़ करते हैं, वो सारे कंडीशंस हैं। तो वो जो है टॉपिक में पूरा ही कवर करूँगा। अच्छा, ज्वाइन करना टपल्स को, 2 टपल हैं उन्हें ज्वाइन करना है। मेरे पास एक टपल है, सिंपल सी बात है, अगर मैं कवर हो गया अब तक, लूप तक मैंने 4 पॉइंट जो है ना, 4 पॉइंट हमारा कवर हो गया, टिल 4th पॉइंट वी हैव कवर्ड ऑल। ओके, नाउ गोइंग फॉर जॉइन। तो मेरे पास 2 टपल है, मान लो कि एक टपल है टपल 1, और इसके अंदर मेरे पास वैल्यू पड़ी है रफी कॉमा 1, ठीक है। तो अगर मैं इसमें माई टपल के अंदर ये रफ़ी को ऐड करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? माई टपल के अंदर 23, 24, 25 और रफ़ी आ जाए तो मैं कैसे करूँगा? इंसर्ट। इंसर्ट मेथड नहीं होता है, अपडेट। अपडेट होता है, अपडेट वो अपडेट भी नहीं होता इसमें, टपल में अपडेट भी नहीं होता। ज्वाइन करके ही होगा ना, और नहीं ज्वाइन नहीं, यूनियन था कल तो। ऐड ऐड था इसका। तो आप कैसे लिखोगे UP1? अगर मान लो माई टपल के अंदर लिखना है मुझे सिंपल सा, तो मैं ऐसे लिख दूंगा माई टपल, 1 मिनट, माई टपल है ना, इक्वल टू माई टपल प्लस टपल 1। अगर प्रिंट करूं माई टपल को आप, तो ये तरीका होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। एक बार देखता हूँ कि अपडेट मेथड यहाँ पे काम करता है या नहीं करता है, एक बार देखते हैं, चलिए।
तो अपडेट मेथड से हम क्या करते थे, आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन फंस गई कि नेटवर्क खराब हो गया? आई थिंक नेटवर्क चला गया होगा, नेट इशू कुछ। हाँ, हमें भी यही लग रहा है। रुक गई है स्क्रीन। सिस्टम हैंग कर गया होगा फिर से। ठीक है, सब लोग लीव कर दो क्योंकि अब टॉपिक सारे कवर हो गए। रफी भाई का मैसेज आ गया है। ठीक है, ओके। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।